नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये 12 राशियों के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दो तीन खास बातें उन लोगों के लिए जिनको ज्योतिष की प्रारंभिक बेसिक बहुत अच्छी जानकारी है। और ये 12 की 12 राशियों पर चर्चा होगी। यहाँ कुंभ राशि और कुंभ लगन को इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि आने वाले ठीक 7 दिनों के बाद जो ग्रहण आएगा उस समय ये कंडीशन होगी, चंद्रमा और राहु का स्टेटस एक जगह देखने को मिलेगा आपको। अब ये महत्वपूर्ण वीडियो क्यों है? अधिकांश बहुत सारे ज्योतिषियों के कुछ विचार मैंने सुने और मेरे पास सूचनाएं आई हैं, तो उसमें से कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं आपको। कुछ लोगों का, किसी का नाम नहीं लेना, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं, उनका एक वीडियो बार बार आ रहा है हाईलाइट करने के लिए कि राहु मृत अवस्था में अब जिंदा होंगे। राहु को मार दिया, फिर बोल रहे अब जिंदा हो जाएंगे और 18 साल के बाद। ये वक्तव्य गलत है। तो उसके उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को। पहली बात तो ये, राहु मरता नहीं है, राहु अमर है। और सारी दुनिया ने ये कथा सुनी होगी, समुद्र मंथन के समय राहु और केतु के 2 हिस्से हैं और वो अमृत पी करके अमर हो चुके हैं। इसलिए मरने जैसी बात करना राहु के लिए ठीक नहीं है। अब आपने सुना होगा कोई संसार में मर जाए और फिर वो जिंदा हो जाए। इसके अलावा राहु के जो प्रभाव है, राहु अस्त भी नहीं होता, मार्गी भी नहीं होता, बल्कि राहु अस्त तो कर देता है सूर्य को और चंद्रमा को। अब ये आपको 7 तारीख को देखने को मिलेगा चंद्र ग्रहण में। चंद्रमा को ग्रसित करता है या उसकी खंडग्रास। अब की बात तो ये ग्रहण ही, इसको बोलते हैं ब्लड मून, लाल रंग का हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देने की है, किसी की भ्रांति में आप ना आए। राहु और सूर्य हो चाहे कोई भी ग्रह, उसके अंश के प्रभाव के आधार पर प्रिडिक्शन किया जाता है। शुरू के 10 अंश अलग इफेक्ट यानी कि शुरुआत है, फिर मध्य में 10 अंश और फिर लास्ट में 10 अंश। ये सूर्य के लिए प्रभावकारी स्थिति होती है। और इसके अलावा ये जो केतु और सूर्य का 18 वर्ष बाद कॉम्बिनेशन है, ये मान सकता हूं क्योंकि, लेकिन यहां मारना किसी को, ये मृत हो गया है, ये फिर जिंदा हो जाएगा, ये शब्द जो है ज्योतिष की भाषा में नहीं है। और अब ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है इस कंडीशन में, इसमें राहु का क्या रोल होगा? केतु और सूर्य का 180 अंश पर देखा जाना और कुंभ के लिए अष्टम भाव में, यहां फिलहाल सूर्य को मत देखो, सूर्य यहां होंगे, 7 तारीख की कंडीशन है, मंगल यहां होंगे। यहां एरो मार्क लगाया 25 बजकर यानी कि रात के 1:47 पर 16 और 17 की रात को सूर्य का प्रवेश कन्या राशि में होगा। एक बहुत दिलचस्प और इंपॉर्टेंट और खगोलीय दृष्टि से मैं बात कहना चाहूंगा, बड़े गंभीरता से सुनना आप, कि ये मंगल ग्रह कन्या राशि में 13 तारीख को यहां से बदल करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगर ये कंडीशन 4 दिन और टिकी रह जाए इसी तरह से और सूर्य मंगल की युति बने और 180 अंश पर दृष्टि हो, तो ये प्रलय जैसी स्थिति सृष्टि में लाते हैं। तो भगवान और न्यायाधीश, भगवान ही इस सृष्टि के न्यायाधीश हैं। सृष्टि का पालन पोषण तथा उनको किस हाल में रखना है, ये ऊपर वाले के पास बहुत बड़ा गणित है। अब ये देखिए, 4 दिन पहले ही मंगल ग्रह
यहाँ से दूसरे स्थान पर ट्रांजिट कर चुके होंगे, यानी कि तुला में मंगल, और उस समय अकेले सूर्य का प्रभाव यहाँ पर रहेगा। मंगल का और सूर्य का अगर कॉम्बिनेशन दोबारा कहीं आता भी है तो उसका शनि के साथ ये प्रयकारी या उत्तांडव वाला जो लीला है, विनाशकारी लीला, वो नहीं हो पाएगी। ये भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा और कृपा है। ये बात क्लियर की मैंने आपको। अब एक नई चीज होगी, अगर ये यहाँ दोनों आ भी जाते हैं एक साथ तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी यहाँ पर तुला पर। अब एक नई चीज, जो दर्शकों की जो शिकायतें हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए शिकायत करने का, दर्शकों के अंदर क्या क्या कमी है। जो दर्शक, जो श्रोता इन राशियों को देखने के बाद अपनी राशि को कोसते हैं, डायलॉग सुनिए लोगों के, कर्क राशि तो नरक राशि है, कन्या राशि तो बेकार राशि है, और कुंभ राशि तो अच्छी नहीं है। मतलब जिस राशि की बात करो उसमें आलोचक बहनें और भाई, बुजुर्ग लोग हों, युवा लोग हों, सब अपनी ही राशि को बुरा बताने लगते हैं। याद रखो, जैसी आपकी सोच होगी अपने प्रति वैसा ही फल मिलता है। यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसे देवताओं के प्रति, राशियों के प्रति भावना रखोगे तो वैसे ही फल भी मिलते हैं। तो इसलिए हमेशा भगवान को ये धन्यवाद देना चाहिए कि मुझे जिस राशि में भी उत्पन्न किया है, आपका तेरा शुक्रिया है। और भगवान, आप कभी जाते हो बैंक में और साइन करते हो छोटी सी पर्ची या पेन मांगते हो, फिर जब पेन वापस करते हो तो थैंक यू बोलते हो उस आदमी को जिससे पेन साइन करने के लिए मांगा, सिग्नेचर के लिए। तो जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, जीवन में आपको खट्टे मीठे अनुभव और छोटा मोटा अगर कोई क्लेश और कष्ट मिलता है तो अपने आप को कोसना नहीं है, धिक्कार नहीं, अपने आप को बोलना मैं बहुत अच्छा हूं और मैं जो अच्छे काम करूंगा उसका प्रतिफल मुझे प्राप्त होगा। ये शिकायत थी। तो इसीलिए कोई भी दर्शक श्रोता अपनी राशि को खराब मत बताओ। ये राशियां आपने नहीं बनाई है, विधाता के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हम तो मात्र एक खिलौने हैं, दो चार राशियों की गणना करके आपको, आपके मन को तसल्ली और दिलासा देने के लिए बैठे हैं और बताते हैं कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है। सिर्फ यही रोल है हमारा। आइए जानते हैं अब जो चंद्र ग्रहण की स्थिति है उस दौरान क्या क्या स्थिति होगी, नोट कीजिए। शनि का क्या रोल रहने वाला है, मंगल का क्या रोल होगा, और राहु केतु और ये जो युति है तीन ग्रहों की, और साथ ही साथ शुक्र जो है ये कर्क राशि में है, बृहस्पति मिथुन में, और जो 12 की 12 राशियां हैं उनमें 3 को छोड़ करके मिथुन, धनु और मकर, इनको छोड़ करके बाकी 9 राशियों की चर्चा होगी। क्योंकि इन 3 राशियों पर ग्रहण का बहुत बुरा प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मिथुन के लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला होगा, धनु के लिए धनु की ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, और मकर के लिए द्वितीय भाव में ये खराब पोजीशन ग्रहण की नहीं है, अपितु मकर के लिए अष्टम भाव में सूर्य और केतु की पोजीशन आपके शारीरिक कष्टों को देने वाली होगी, ऐसा ग्रह बता रहा है। लेकिन आपको और कोई ग्रह नुकसान नहीं दे रहा, क्योंकि आपका पराक्रमेश अच्छा है बृहस्पति, और पराक्रम आपकी राशि का स्वामी आपके लिए शुभ है। तो 3 राशियों की चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा, और ना आपको करनी चाहिए और ना शिकायत करनी चाहिए कि हमारी राशि क्यों नहीं बोली आपने। मिथुन, धनु और मकर, इनके लिए शुभ फल देगा ये ग्रहण। अब बात करते हैं मेष। मेष के लिए पंचम भाव में सूर्य है और एकादश भाव में चंद्रमा, कफ एवं कोढ़ तथा चिंतित
रहेंगे मेष राशि वाले, क्योंकि द्वादश भाव में शनि भी है। वृषभ राशि के लिए किसी भी तरह से ये अच्छा परिणाम नहीं देगा। ग्रहण अशांति का कारण बन रहा है। दसम भाव चंद्र राहु, चतुर्थ भाव सूर्य और केतु की युति, अशांत चित्त, अव्यवस्थित चित्त रहेगा आपका। इसीलिए जिन जिन के लिए चंद्रमा और ये ग्रहण खराब है, उनको ग्रहण के बाद सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। सब हर बार ग्रहण आता है, सबको पता है किसको क्या दान देना चाहिए, लेकिन स्नान जरूर करना चाहिए ग्रहण के बाद। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा सावधानी की जरूरत है। नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना और खान पान का ध्यान रखना, बच्चों का और बुजुर्गों का। तथा जिनको श्राद्ध नैमित्तिक कर्म करना है 12 बजे से पहले करेंगे। 7 तारीख की बात हो रही है 12 की 12 राशियों पर। मिथुन के लिए बताया शुभ। कर्क के लिए विशेष रूप से कष्टकारक ये ग्रहण इसलिए है क्योंकि यहां से अष्टम भाव चंद्र और राहु। कर्क को तो ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। गहरे पानी में नहीं जाना, घर में ही स्नान करना, कफ एवं कोल्ड और व्यर्थ की चिंता, निगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, तनाव और कोई रिस्की काम बिल्कुल नहीं करना। दोबारा बोलता हूं, रिस्क लेने वाला काम नहीं करना है कर्क को। सिंह के लिए दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मचाने वाला, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला, पेट का रोग, अशांति, अपमान का भय। अब आई कन्या पर मंगल की स्थिति किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन यह है केंद्र में इनके गुरु होंगे। 80% समस्याओं का निराकरण बृहस्पति करेंगे। फिर भी ये व्यक्ति अगर कोई रिस्की काम करते हैं, जैसे गाड़ी तेज चलाना, मशीन में काम करते हैं या कोई वेल्डिंग का काम, टेक्निकल काम, तो ऐसी स्थिति में आपको जोखिम भरे कार्यों से जहां खतरा हो, बी केयरफुल। और ऐसा भी नहीं, जिन जिनको सावधानी बताई हुई है वो घर में ही बैठ जा, बक्से में बंद कर लें अपने आप को, बोले मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा। सावधानी के लिए कहा है, काम अपना, एसेंशियल ड्यूटीज विल बी कैरिड आउट। तुला राशि के लिए पंचम भाव में बुद्धि को भ्रमित करने वाला यह ग्रह रहेगा। झुंझलाहट, अशांति, तनाव तथा संतान के लिए कष्ट। और ये बृहस्पति आपको रक्षा भी करेगा, लेकिन आपके खर्चों पर नियंत्रण नहीं रह पाएगा। बाईं आंख में कड़कती रहेगी, बायां नेत्र, और जो महिलाएं हैं उनका दाहिना नेत्र। यानी कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस खर्चों का प्रतीक है तुला के लिए। बाकी रक्षक ग्रह भी आपके साथ रहेंगे। फिर भी अपने मन को संभाल कर रखना जरूरी है। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि व्यर्थ की विवाद हो। कुंभ के लिए चतुर्थ भाव में घर में अशांति, जो वृष के लिए थी वही वृश्चिक के लिए। चतुर्थ राहु, दशम केतु। एंजाइटी, तनाव, चिंता, अशांति, इमोशनल होना और रोने को मन करना, एकांत में बैठना और घर में सुख शांति को छीनने वाला जो ग्रह है, ये ग्रहण आपके सुख के स्थान में, यानी कि अशांत, या कुछ लोग आ जाएंगे या 3-4 काम एक साथ उसी समय आएंगे फोन आपके पास। कोई बोलेगा इधर जाओ, कोई बोलेगा इधर जाओ, लेकिन आप सोचेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़, मैं क्या करूं और क्या ना करूं, कहां जाऊं, कौन सा काम पहले करूं। ये इस टाइप की एक्टिविटीज उस दिन रहेगी। धनु का बताया बहुत शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। मकर के लिए भी 3 का पहले ही मैंने शुरुआत में बताया, धनु, मिथुन, धनु, मकर, इनकी कोई चर्चा नहीं होगी। सिर्फ धनु मकर को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। धनु को अपने पिता के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज्यादा चिंतित होना चाहिए। धनु राशि, धनु लग्न दोनों। अब आइए कुंभ के सम्रांगण, इनका जो आंगन है, कुंभ राशि का जो सजा हुआ आंगन है, वो अस्त व्यस्त करने के लिए
कुंभ को जितनी प्रताड़ना, टॉर्चर, अशांति दे रहा है ये, उसके पीछे कारण एक और भी है। क्योंकि सूर्य की यहाँ दृष्टि, केतु की यहाँ पर दृष्टि, बुध की यहाँ पर दृष्टि, इन तीनों का प्रभाव भी यहाँ मिश्रित फल देगा कुंभ को। तो ये सूर्य यहाँ शत्रु भाव से देखता है कुंभ को, सूर्य यहाँ देखता है राहु को। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि राहु मृत अवस्था में, ऐसा नहीं है। राहु अमीर नहीं है, अमर जरूर है, अमर है। और अमीर ग्रह जो है ये चंद्रमा है, सूर्य है, बुध, यानी कि राहु की कोई भी राशि नहीं होती, या राहु लॉर्ड नहीं होता किसी राशि का। अब आइए मीन पर, जो लास्ट राशि है कुंभ के लिए, द्वितीय भाव। अब कर्क, वृश्चिक और मीन तीनों की एक जैसी कंडीशन है। कारण क्या है? यहां से अष्टम चंद्र राहु, यहां से चतुर्थ और यहां से द्वादश, 12वें भाव में जब राहु का सम्रांगण, यानी कि राहु और चंद्रमा यहां से द्वादश भाव में होंगे, तो आपके लिए समस्याओं का दौर रहेगा। यही कारण है कि अलर्ट डेट जब हमने मीन राशि की बताई, कर्क, वृश्चिक और मीन की, कर्काली मीने, कर्क अली का मतलब है बिच्छू और मीन का मतलब मछली, कर्काली मीने ये उत्तर दिशा की स्वामिनी है। लेकिन इसका जो भाव है राहु और चंद्रमा का, ये आपको अशांत मन, एंजाइटी तथा तनाव, चिंता, इमोशनल भाव और कोई जल्दबाजी में उठाया हुआ गलत कदम आपके लिए समस्या का कारण बनेगा। अपने आप को थोड़ा सा, आप जैसे कछुए के ऊपर आप पैर रखो तो चारों पैर सिकोड़ लेता है। कम से कम यानी कि 7 तारीख और 8 को अपने जो एक्शन है उनको थोड़ा सा एक आध दिन के लिए टाल सकते हैं, या बहुत जरूरी हो तो बहुत सचेत होकर के कार्य करें। चाहे एक्सपेंस का हो, धन का हो, कोई फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, या किसी यात्रा में कष्ट, या पानी में किसी भी तरह से गहरे पानी से बचना है। या अगर आजकल बरसात में जैसे कहीं पानी भरा हुआ, आपको उसका आइडिया नहीं कितना गहरा है, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं वहां पर, तो बी केयरफुल। और सभी जितनी भी राशियां हैं, सब के लिए एक ही प्रकार की पूजा है, अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के लिए सफेद दान अगर नहीं कर सकते तो चंद्रमा की शांति के लिए उस ग्रहण के प्रतिकार करना है, या उसका तो स्नान करें आप। क्योंकि जल जो है, चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा मन का भी कारक है, मन को अशांत करता है ये। बाकी ये ग्रहण आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं देगा, लेकिन जो जो प्रिकॉशंस बताए गए उनको आप लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।